सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। भाई बहुत दिन के बाद आए हैं, उसके लिए सॉरी बोल रहे क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स था तो उसमें मैं बिज़ी था। ठीक है, और कुछ फैमिली इश्यूज भी था, तो भाई कुछ अपना पर्सनल लाइफ भी होता है ना यार। बोलो। ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ होता है तो कैसे हैं आप लोग, पहले ये बताइए। इतना दिन बाद आए भाई, 2 वीक के बाद भाई, सॉरी उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा मैं आप लोग से। सॉरी यार, आपसे लगातार लेक्चर डालूंगा, मतलब ओके। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी ऑल्सो, ओके, नीट लेवल का। एंड आपका जियोग्राफी का भी डालूंगा, फिजिकल जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी ऑल्सो। और ये टीचर और कोई नहीं, ये टीचर मैं ही रहूँगा, ठीक है। तो लेक्चर 1 आपको मैंने समझाया था, ओके। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। रिवीजन में नहीं कराऊंगा, मैं रिवीजन लास्ट में कराऊंगा, ओके। आज एक, क्योंकि उतना दिन का गैप के बाद भाई आप सोच रहे होगे कि सर इतना दिन गैप के बाद भाई, तो देखो मैंने तो अच्छा से पढ़ाया है। जैसे आप ये देख लीजिए, इसमें ऑर्गन सच एज आपको याद होना चाहिए, ये एनसीईआरटी लाइन है भाई। एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी खोलिए। आप एनसीईआरटी खोलिए और उसमें लिखा होगा ये ऑर्गन सच एज लंग, किडनी, हार्ट, स्टमक। यहाँ लिख दे फिर से। इसमें रिवीजन करने का कोई बात ही नहीं बनता भाई। रिवीजन कराने का इसमें कोई बात नहीं बनता कि अगर आप रिवीजन नहीं करके आए तो मैं आप कैसे रिवीजन कराऊंगा, हाँ? यहाँ से चलो एक बार फिर से मैं आप लोग को यहाँ से रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ। रिवीजन कराना, ओके। अटेंशन, अटेंटिव रहिएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 का रिवीजन करना, ठीक है। एनिमल टिश्यू का, ओके। और उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ यार। कुछ भाई मेरा भी अपना, मतलब मैं अभी पढ़ता हूँ ना, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को भी अपना पढ़ाई देखना पड़ता है। ऑब्वियसली घर का भी कुछ इश्यूज़ रहता है, तो मेरे को ही सॉल्व करना रहता है, अकेला हूँ, ओके। तो उसके लिए सॉरी भी सॉरी, लेकिन अब से मैं ज़रूर लेक्चर डालने का कोशिश करूँगा, ओके। तो एनिमल टिश्यू, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ अ सिमिलर सेल, ओके। ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, क्या है, ग्रुप, ग्रुप ऑफ सिमिलर, क्या भाई, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। क्या बोला, ग्रुप ऑफ अ सिमिलर से अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये देखो, ये एक सेल है, ये एक सेल है, 1 सेल, 2 सेल। ये क्या बीच में हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस हो गया। इंटरसेलुलर क्या हो गया भाई, इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, ठीक है। और ये बीच में, इंटरसेलुलर के बीच में क्या भरा रहता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा रहता है, ठीक है। ये क्या भरा रहता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा रहता है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ अ सिमिलर सेल, जो ग्रुप होता है सिमिलर सेल का, ये देख रहे हो सिमिलरली सेल है ना, ग्रुप है, ठीक है। अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, आई आई सब्सटेंस लिख देते हैं, शॉर्टकट बता रहे भाई, वरना आप पहले जाके लेक्चर देखिए, ठीक है। ऐसे वाला, विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। दिस, जैसे स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे आपका क्या हो गया स्पेसिफिक फंक्शन में, बताइए। अगर ये डाइजेशन कर रहा है तो ये डाइजेशन ही करेगा। अगर ये रिस्पिरेशन कर रहा है तो रिस्पिरेशन ही करेगा। क्लियर। दिस सेल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, भाई सिमिलर स्ट्रक्चर देख रहे हो, सिमिलर है ना, सिमिलर है ना, सिमिलर है ना, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बता ही दिए भाई, स्पेसिफिक फंक्शन है। अगर ये है सारा, अगर ये डाइजेशन, रुको एक सेकेंड, इसको इरेज करने दो। रिवीजन करना भाई ज़रूरी है, आप लोग गढ़ के नहीं आते हैं, कितना मैं कराऊंगा। अगर दोस्त, अगर ये आपका डाइजेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली ये भी डाइजेशन करेगा, 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 ये भी डाइजेशन करेगा। ये सारा सेल डाइजेशन करेगा। क्या लिखा, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फंक्शन सेम करेगा ना भाई।
ये थोड़ी है कि अगर ये डाइजेशन, एक सेकेंड सॉरी, ये डाइजेशन कर रहा है, ये डाइजेशन कर रहा है तो ये रिस्पिरेशन करेगा। तो ऐसे में तो फिर आपका ठीक से ना डाइजेशन हो पाएगा ना रिस्पिरेशन हो पाएगा। ठीक है। एंड ऑरिजिन, सिमुलेशन फंक्शन एंड ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या होता है दोस्त? ऑरिजिन समझो। ऑरिजिन तो हम उस समय भी पढ़ा दिए थे, लेकिन फिर से पढ़ा देते दोस्त, ओनली फॉर यू। ऑरिजिन, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। ठीक है, ये जैसे कनेक्टिव टिश्यू, एग्जांपल ले लो, ये कनेक्टिव टिश्यू है, सी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ये किस चीज़ का, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ रहता है? मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ रहता है। मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। कहाँ से होता है? मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इसका ओरिजिन तो ये है। तो मैंने आपको बताया ही था कि स्पर्म है, स्पर्म कहाँ से आता है? भाई मेल से। ओवम कहाँ से आता है? फीमेल से। दोनों ये फ्यूज़ किया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ भाई? डिवाइड किया तो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद मॉड्यूला बना, मॉड्यूला, ब्लास्टूला, ये सब बना। ठीक है, उसके बाद ये बना, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही आपका फॉर्म होता है क्या? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, ये जर्म लेयर। तो यहाँ लिखा भी है एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म, ये तीन प्राइमरी जर्म लेयर है। ई एम ई, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर है जो फॉर्म करता है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, एक्टोडर्म ये क्या है भाई? आउटर, आउटर पार्ट है, आउटर, आउटर पार्ट है दोस्त। ये क्या है? इनर, इनर, इनर पार्ट है, इनर पार्ट। और ये क्या है? मिडिल, मिडिल पार्ट है, मिडिल, मिडिल लेयर। ठीक है, तो ये तीन जर्म लेयर है। ठीक है, विल फॉर्म ऑल, ये तीनों जर्म लेयर क्या करेगा? टिश्यू बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी का बनाएगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। जैसे आप देख लो, ये मैंने ले आया है, क्या बोला था? ये जो तीन जर्म लेयर, ये जर्म ही लेयर है ना, पहले मैंने आपको बताया था ना, ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, ये प्राइमरी जर्म लेयर है। ठीक है, तो ये जो जर्म लेयर है, थ्री जर्म लेयर क्या क्या करेगा? टिश्यू करेगा, ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा हमारे बॉडी का। आपको हम एग्जांपल दिखा दे रहे हैं। एक्टोडर्म जर्म लेयर है, यहाँ लिखा हुआ है, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ग्लैंड बना रहा है, एपिडर्मिस, एपिडर्मल ग्लैंड, हेयर, कंजक्टिव, कंजक्टिवा, लेंस, रेटिना, इंटरनल ईयर, फॉरगट, पाइनल ग्लैंड बना रहा है ना। मिजोडम देखो, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोला था? दिस थ्री प्राइमरी जर्म लेयर फॉर्म टिश्यू ऑर्गन। दिस, रुको यहाँ लिख देते हैं, दिस थ्री प्राइमरी देखो भाई मेहनत तो करेंगे ना तुम्हारे साथ। प्राइमरी जर्म लेयर, दिस थ्री प्राइमरी जर्म लेयर फॉर्म टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो जैसे टिश्यू आपका हो गया, टिश्यू हो गया, हुआ ना भाई, मीजोडर्म, कनेक्टिव टिश्यू किया। फिर ऑर्गन देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा भाई? हार्ट, हार्ट एक ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम हुआ, तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ है जो जर्म लेयर टिश्यू भी बनाएगा, ऑर्गन्स भी बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम भी बनाएगा दोस्त।
ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको, इसीलिए हम ये आपके लिए पेज लेकर के आए थे। बेस्ड ऑन द क्या होगा, खाली स्थान भरो। बताए थे ना तुमको, रिवीजन नहीं करते हो ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिवीजन करा रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल। एक सेकंड, जिसको भी दिक्कत हो रहा है कि सर आप रिवीजन क्यों करा रहा, आप पहले से पढ़ा दिए हैं, तो भाई तू 2x कर ले स्पीड, खुश, 2x कर ले, 1.5x कर ले, सुन ले, कम से कम सुन ले, खराबी नहीं होगा, खराबी तुम्हारा नहीं होगा लाइफ में, सुनेगा तो दिमाग में अटका हुआ रहेगा ना। तो पढ़ना, पढ़ना ही है ना, पढ़ने के अलावा कोई है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, परफॉर्म बाय द सेल आर डिफरेंट। जैसे स्ट्रक्चर ये क्या है भाई, ये न्यूरल न्यूरल टिश्यू है, ये इपिथेलियल, इसका सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम बोलो या इपिथेलियली टिश्यू बोल देते हैं ना, चलो स्क्वामस बोल देते हैं, स्क्वामस, स्क्वामस इपिथेलियल, इपिथेलियल, इपिथेलियल सेल, ठीक। तो कुछ क्या बोला, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देख भाई, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट है। भाई इसका स्ट्रक्चर न्यूरल टाइप है ना, न्यूरॉन है तो ऑब्वियसली अलग स्ट्रक्चर है। तो इसमें बोला बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, और इसका तो स्ट्रक्चर और फंक्शन तो भी इसका सॉरी फॉर दैट। तो इसका फंक्शन क्या हो गया भाई, कंडक्शन फंक्शन हो गया, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कराना, कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कराना, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कराना, ठीक है। इसका क्या हो गया एग्जांपल, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो गया, डिफ्यूजन ऑफ गैस हो गया, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैस हो गया, ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ या नहीं, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है एंड डिफरेंट फंक्शन है। तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल द टिश्यू आर डिफरेंट, भाई टिश्यू डिफरेंट हो गया ना, न्यूरॉन का नर्वस टिश्यू हो गया, उसका स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू हो गया, डिफरेंट हो गया ना, डिफरेंट टिश्यू हुआ तो डिफरेंट फंक्शन हुआ ना भाई, सॉरी पीछे चल गए, तो डिफरेंट टिश्यू हुआ, डिफरेंट फंक्शन हुआ। तो 4 तरह का होता है भाई टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ओके, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ठीक है, क्लियर। इसका स्ट्रक्चर तो बता दिया, फंक्शन का स्ट्रक्चर तो बताया भाई, स्ट्रक्चर का पढ़ाए थे ना हमको कि देखो ये स्ट्रक्चर, ये न्यूरल टिश्यू का ऐसा स्ट्रक्चर आता है, और ये स्क्वामस एपिथेलियम का फ्लैट स्ट्रक्चर रहता है भाई, अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ क्या बोला, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो परफॉर्म होता है सेल का, सेल का टिश्यू डिफरेंट होता है ना भाई, डिफरेंट होता है, डिफरेंट टिश्यू है तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा ही ना। अब एंड फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फंक्शन क्या होगा, ठीक है, जैसे आपको हम बता रहे हैं इसको बताया ना, फंक्शन यही होगा ना भाई, ऑर्गन जैसे डिफरेंट टिश्यू तो भाई डिफरेंट फंक्शन होगा, वो ये कंडक्शन करा रहा है, ये कंडक्शन करा रहा है, ये क्या करा रहा है, डिफ्यूजन करा रहा है, ठीक है, ये क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ऑर्गन सच एज, जल्दी बढ़ो, क्या होगा, लंग, किडनी, स्टमक, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न, टी लगा दे, ऑफ ऑल बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि ऑर्गन सच ऐसे लंग, किडनी, स्टमक एक स्पेसिफिक पोर्शन है भाई, हर एक का स्पेसिफिक पोर्शन है पूरे टिश्यू का। जैसे तुम देखो
पीछे क्यों जा रहा है? स्टमक है, स्टमक क्या है भाई? ऑर्गन है, ऑर्गन है। तो ये क्या कर रहा है? इसके एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन है ना, जैसे ये मस्कुलर टिश्यू का बना है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना है, ये न्यूरल टिश्यू का बना है, ये किसका बना है? एपिथेलियल टिश्यू का बना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका कंपोजिशन होगा? 75% इसका होगा, 5% इसका होगा, तो 5% इसका होगा, तो 5%, 10% इसका होगा, 80, 15% इसका होगा। ठीक है भाई, देखना, 15 5 20 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 70 80 90, ठीक, तो 100% तो गया। ठीक है, तो जैसे स्टमक है, तो ये सबसे ज़्यादा इसका कॉम्प्रोमाइज कंपोजिशन होगा, सबसे ज़्यादा कंपोजिशन या सबसे ज़्यादा रेशियो किसका होगा? मस्कुलर टिश्यू का होगा। रेशियो सबसे ज़्यादा मस्कुलर टिश्यू का होगा। ठीक है, अब उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ये रिविजन करा रहे हैं। When two or more organ perform a common function by their physical and chemical interaction, they together form a क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, दो उससे ज़्यादा ऑर्गन देखो, दो उससे ज़्यादा ऑर्गन है, लिवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, टू और मोर ऑर्गन, यहाँ तक क्लियर है। परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ये कॉमन फंक्शन कर रहा है बाय देयर फिजिकल, जैसे फिजिकल देख लो भाई, क्या देख लो? फिजिकल, आप देख लो, जैसे स्टमक में हम खाना खाए, ईसोफेगस से खाना खाते हैं ना यार, ईसोफेगस, जैसे ये हमारा फेस है, तो ये ईसोफेगस होता है ना, ये ईसोफेगस होता है। एक सेकंड, डायग्राम ठीक बनाते हैं। ये तो क्लियर हो गया, इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, थोड़ा डायग्राम खराब है भाई सॉरी यार, बत्तख बन गया, लेकिन समझने के लिए बत्तख तुमको समझना ही पड़ेगा। ये स्टमक है, कैसा होता है? जे शेप्ड होता है ना, जे शेप्ड होता है, उसमें पढ़ाया गया। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वैसे चैप्टर हटा दिया गया, लेकिन हम पढ़ाए गए हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ईसोफेगस, ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस हो गया, यहाँ से हम माउथ है, ये माउथ है, यहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना अंदर जाता है ईसोफेगस के थ्रू, स्टमक में जाता है, स्टमक में जाता है तो सबसे पहला इंटेस्टाइन क्या मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन मिलता है, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन ना मिलता है। तो और उसी के बीच में आपका लीवर रहता है, जो पैनक्रेटिक डक्ट करता है, बाइल डक्ट करता है, और पैनक्रियास पैनक्रेटिक डक्ट। तो ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। ठीक है, और ये लीवर अपना बाइल डक्ट से इसमें डाला, और पैनक्रियास अपना पैनक्रेटिक डक्ट से इसमें अपना जूस डाला। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि व्हेन टू और मोर ऑर्गन, दो दो उससे ज़्यादा ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, बाय देयर कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये सारा क्या कर रहा है? ये जितना भी ऑर्गन है, क्या है? तमाशा तो नहीं कर रहा भाई, कॉमन फंक्शन कर रहा है। किसका कॉमन फंक्शन कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन फंक्शन कर रहा है। ठीक है, एंड केमिकल इंट्रैक्शन, एंड केमिकल इंट्रैक्शन क्या होता है भाई, बताओ? केमिकल इंट्रैक्शन के लिए मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए। चलो केमिकल इंट्रैक्शन भी पढ़ा देते हैं। अच्छा, पिछले पेपर में बताया था ना? हाँ बताया था, याद आ गया। डायग्राम भी लाए थे केमिकल इंट्रैक्शन का, याद है या नहीं? याद तो रहता नहीं है, सर पे बोल दोगे कि सर पढ़ा नहीं रहा। अच्छा, सर छुट्टी मारता है। हाँ, छुट्टी क्या मारेंगे भाई? तो जैसे ये आपका हाइपोथर्मस हो गया। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ केमिकल इंट्रैक्शन के लिए
थैलमस, हाइपोथैलमस, ये क्या होता है भाई? GnRH, GnRH, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये क्या हुआ है? स्टिमुलेट किया FSH LH को, ठीक है। ये क्या है? हार्मोन है। और ये कहाँ एक्ट किया दोस्त? कहाँ एक्ट किया? ओवरी में, ठीक है। और ये फंक्शन किया, ओवरी ऑर्गन है, और ये क्या ओवरी किया? एक फंक्शन परफॉर्म किया। अभी के लिए इतना ही जानो, ठीक है। आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ाएंगे, तो उसमें जाना, ठीक है। तो हो क्या रहा है? केमिकल इंटरेक्शन का बात, केमिकल इंटरेक्शन का बात चल रहा है। केमिकल इंटरेक्शन का बात चल रहा है, ठीक है। केमिकल इंटरेक्शन का बात चल रहा है, तो हो क्या रहा है बताओ? कि हाइपोथैलेमस है, ओके। ये हाइपोथैलेमस है, ये जीएनआरएच पे हुआ। जीएनआरएच एक हार्मोन है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एफएसएस एलएच में स्टिमुलेट किया, जिससे ओवरी में फंक्शन हुआ। और ये सब कर क्या रहा है? कॉमन फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है? रिप्रोडक्शन का, ठीक है। रिप्रोडक्शन का, यहाँ इसके लिए मैंने पेज भी लेकर के आया हूँ शायद। हाँ, हार्मोनल कंट्रोल भाई हाइपोथैलेमस है, जीएनआरएच है, बताए थे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे होगा। यहाँ क्या लिखा है? ओवरी इज रेगुलेटेड, ओवरी जो है रेगुलेटेड कहाँ से हो रहा है भाई? पिट्यूटरी, ठीक है, जीएनआरएच से, ठीक है। और ये, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कर रहा है? सीक्रेट कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट कर रहा है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सीक्रेट कर रहा है ना हार्मोन एफएसएच एंड एलएच, ठीक है। विच कंट्रोल द ट्रांसफॉर्मेशन, ये कंट्रोल करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग प्राइमरी फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल। ये आपको समझ जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, यहाँ अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बस समझाया एक केमिकल इंटरेक्शन का क्या होता है खेल। फिजिकल इंटरेक्शन का मैंने समझाया ना, जो वैसे केमिकल इंटरेक्शन का समझाया, ठीक है। मेचुरेशन ओवी एंड सीक्रेट ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो इतना अभी आप बस यही समझिए, ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। डिटेल में जाना है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जाना, ठीक है। तो इपिथेलियल से अभी, अब इपिथेलियल सेल आता है। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कंप्लीटली पैक्ड, ये कंप्लीटली पैक्ड रहता है भाई। तो ये लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स रहता है भाई, बहुत ही लिटिल इंटरसेलुलर रहता है, बहुत ही मतलब पैक्ड रहता है, देख रहे हो। यहाँ तो बना भी दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही, यहाँ पर आने जाने का तुम जा नहीं सकते हो, यहाँ कोई एक चींटी तक नहीं घुस सकता है। बहुत, क्या लिखा है? सेल ऑफ द टिश्यू कंप्लीटली कंप्लीटली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, यहाँ से लेक्चर 2 स्टार्ट होगा दोस्तों। लेक्चर 2 आरंभ होता है। लेक्चर 1 का रिवीजन कितना मिनट ले लिए भाई, देखे जरा, 23 मिनट। चलो कोई बात नहीं, उतना दिन से एब्सेंट भी किए थे हम, उसके लिए सॉरी फॉर। चलो, एपिथेलियल सेल भाई, एपिथेलियल सेल का बात कर रहे तो एपिथेलियल सेल कहीं बैठेगा ना, कहीं सिट तो करेगा, कहीं रेस्ट तो करेगा। तुम अभी बैठे हो, कहाँ सिट किए हो, कहाँ रेस्ट कर रहे हो? चेयर पर रेस्ट कर रहे हो, चेयर के ऊपर हो तुम। यहाँ चेयर है ना, देखो, तुम हो बैठ के लेक्चर देख रहे हो, बेड पे देख रहे हो या चेयर पे देख रहे हो, तो रेस्ट कहाँ कर रहे हो तुम? तो वैसे ही चेयर पे कर रहे हो या टेबल पे या सॉरी बेड पे, तो वैसे ही तो इपिथेलियल सेल रेस्ट कहाँ करेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन में, या बेसमेंट मेम्ब्रेन बना हुआ है, देख रहे हो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बना हुआ है, यहाँ रेस्ट करेगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ये एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये बना हुआ रहता है ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड कोलेजन फाइबर, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आगे मैं बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगा ये होता क्या है, ठीक है।
अभी पढ़ा देंगे, बोलेंगे सर हमको समझ नहीं है, आप आपको पूरा स्ट्रक्चर बताइए ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन, कोलेजन फाइबर का। हाउ इज़ इट पॉसिबल यार, हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे होगा पॉसिबल बताओ, कैसे पॉसिबल होगा। सब चीज़ यहाँ बता दे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी मैं यहीं बता देता हूँ, ठीक है। इसका भी बायोमोलिक्यूल्स का भी मैं यही बता देता हूँ, तो क्यों पढ़ रहे हो। मत पढ़ो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मत पढ़ो। बोलो, नहीं पढ़ते हैं तो जहाँ के लिए चैप्टर वहाँ के लिए छोड़ना पड़ेगा ना, तब ना। वहाँ के लिए छोड़ोगे नहीं और सब पढ़ लोगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। बस इतना याद रख लो, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बना हुआ किसका रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन का, कोलेजन फाइबर का, कोलेजन फाइबर का, म्यूकोपॉलीसेक्राइड का, म्यूकोपॉलीसेक्राइड का, ठीक है। शॉर्टकट लिख दिया, यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा राइटिंग से आराम से उतार लेना, ठीक है। ये क्लियर, ये क्लियर। एज द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल इज वेरी लेस, भाई बहुत ही लेस है, ये बहुत ही वेरी लेस है, वेरी लेस है। तो एज द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल इज वेरी लेस, ब्लड वेसल के नॉट पेनिट्रेट। भाई ब्लड वेसल जब बहुत ही लेस होगा तो ब्लड वेसल कहाँ से पेनिट्रेट करेगा, ब्लड वेसल कहाँ से पेनिट्रेट करेगा। जब ब्लड वेसल पेनिट्रेट नहीं करेगा इपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है, तो हेंस द इपिथेलियल टिश्यू लैक ब्लड सप्लाई, ये तो ब्लड सप्लाई लैक करेगा। तो इपिथेलियल टिश्यू को जब लैक्स कर रहा क्या, ब्लड सप्लाई, क्यों लैक्स कर रहा है, क्योंकि क्या है भाई बताओ, बहुत ही लेस है इंटरसेलुलर, लैक ब्लड सप्लाई। तो क्या कहेंगे, ए वेस्कुलर कहेंगे इसको, ए वेस्कुलर, ठीक है। क्यों ए वेस्कुलर का है, क्योंकि इंटरसेलुलर जो स्पेस था, ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है बहुत ही कम है, जिसके कारण ब्लड वेसल पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण लैक करेगा ब्लड सप्लाई, जिसको ए वेस्कुलर कहा जाएगा। तो इपिथेलियल, एक सेकेंड इरेज करने दो। तो इपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड ए वेस्कुलर, ए वेस्कुलर, ओके। तो जब इपिथेलियल टिश्यू में ब्लड लैक है, ब्लड सप्लाई का, यहाँ लिखा है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अराइज किया गया कि इपिथेलियल टिश्यू लैक ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई लैक कर रहा है, तो हाउ डज इट गेट O2, O2 और न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा भाई, तो ऑलवेज बिलो द इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। क्या प्रेजेंट रहता है, एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है, एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है, क्लियर। तो ऑलवेज बिलो द epithelial tissue, a connective tissue which has a very good blood supply, जो connective tissue है, rich in blood supply, rich in blood supply, समझे। तो ईपी मतलब क्या होता है भाई, इपिथेलियल अपॉन हो गया, थीलिया मतलब ग्रोथ हो गया, ऊपर ग्रोथ हुआ, सिंपल। अभी थैंक यू सो मच नहीं आया है अभी मत सोचो कि थोड़ा सा क्लास लिए तो थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो नीचे है कनेक्टिव टिश्यू है, ओके। यहीं से आपका O2 जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जाएगा, न्यूट्रिएंट्स, ओके, क्लियर। तो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इपिथेलियम, तो टाइप्स ऑफ इपिथेलियम में होता है भाई सिंपल इपिथेलियम एंड कंपाउंड इपिथेलियम, ठीक है। सिंपल इपिथेलियम एंड कंपाउंड इपिथेलियम आता है। जब सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट रहे, यहाँ लिख लेते हैं व्हेन there is when this present a single layer of cells, okay,
ओवर बेसमेंट, थोड़ा राइटिंग खराब है उसके लिए सॉरी। वैसे नोट्स मैं आपको दे दूंगा, वैसे नोट्स तो लिखा हुआ है भाई, तुम डाउनलोड कर लो या मैं एक पीडीएफ बना के आपको, चैप्टर कंप्लीट होगा तब बना के दूंगा। वैसे अभी आप नोट्स उतारिए ठीक है, नहीं लिखिएगा तो फिर प्रॉब्लम है आपको लाइफ में बहुत। ये क्या है भाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है भाई बताओ। सिंगल लेयर प्रेजेंट है भाई, एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन व्हेन दिस सिंगल लेयर, व्हेन देयर इज अ प्रेजेंट अ सिंगल, एक सिंगल लेयर है भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उसको सिंपल इपिथेलियम कहेगा। और कंपाउंड इपिथेलियम में कंटेन टू और मोर लेयर, कंटेन टू और मोर लेयर, ठीक है। जैसे देख लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, तो टू और मोर लेयर है भाई, क्या प्रेजेंट है, टू और मोर लेयर, टू और मोर, ठीक है। तो कंपाउंड इपिथेलियम का ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है नीचे वाला, ठीक है। तो टाइप ऑफ इपिथेलियम सिंपल एंड कंपाउंड इपिथेलियम, ठीक है। सिंपल इपिथेलियम व्हेन देयर इज अ प्रेजेंट अ सिंगल लेयर सेल ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, या तो मैंने बता ही दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन जब सिंगल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। एंड कंपाउंड कंटेंट टू और मोर लेयर, बता ही दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। चलो, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले सिंपल इपिथेलियम पढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक नोट करो, यहाँ एक चार्ट बना रहा है। तो सिंपल इपिथेलियम, ये जैसे मैंने पढ़ा ना, टाइप्स ऑफ इपिथेलियम सिंपल में सिंगल लेयर प्रेजेंट है ओवर बेसमेंट में एंड कंटेंट टू और मोर लेयर प्रेजेंट है बेसमेंट में, तो में हम लोग सिंपल इपिथेलियम का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल इपिथेलियम यहाँ लिख देते हैं, सिंपल, सिंपल इपिथेलियम, क्लियर। तो आ जाएगा सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, सिंपल कॉल्यूमनार इपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ठीक है। ये आ जाएगा, तो हम लोग क्या पढ़ेगा, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, हम लोग क्या पढ़ेगा अभी, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। तो यही है सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, जो आपको एनिमेट करके आ रहा है, लिखा के आ रहा है, ठीक है। तो मैं पहले से ही लिख लिया था यहाँ मैं, तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा लिखने पे, ओके। तो सिंपल स्क्वामस में भाई सिंगल लेयर का रहता है, फ्लैटेंड सेल रहता है विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, जैसे देखो ये क्या दिख रहा है आपको, इरेगुलर बाउंड्रीज दिख रहा है ना, इरेगुलर बाउंड्रीज दिख रहा है, इरेगुलर बाउंड्रीज दिख रहा है, ठीक है। और ये फ्लैट है, फ्लैटेंड है, देख रहे हो, फ्लैट है, चपटा हुआ, चपटा, सेल्स आर फ्लैट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर, भाई इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है सेंटर में, ठीक है, सेंटर में। यहाँ होगा, डायग्राम नहीं है, नहीं है डायग्राम, नहीं है। तो न्यूक्लियस इसका प्रेजेंट रहता है सेंटर में,
सेंटर एंड इज राउंड, राउंड रहता है बट स्लाइटली फ्लैट रहता है भाई, राउंड रहता है लेकिन स्लाइटली ये फ्लैट रहता है, ऐसे फ्लैट करके रहता है, ठीक है, फ्लैट रहता है। फंक्शन क्या है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, इसका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन करना, डिफ्यूजन करना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करना, फिल्ट्रेशन करना, फिल्टर करना, क्लियर, क्या करना, फिल्टर करना। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम एरिया ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन का मतलब मालूम है भाई, हाई से लो जाता है, ये आप पहले भी पढ़े 9th क्लास में, बताने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ये वाटर है, यहाँ पाइप से हम जोड़े हुए हैं दूसरा कैन से, ठीक है, ये हाई से लो जा रहा है ना भाई, ये यहाँ तक बढ़ा हुआ है, ये थोड़ा ही सा बढ़ा हुआ है, तो ये पानी इधर जा रहा है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का पॉइंट है, ठीक है। सेल ऑफ अ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम्स अटैच टू ईच अदर, भाई एक दूसरे से अटैच रहते हैं टाइल्स की तरह। टाइल्स फिटेड कैसे होते हैं, जैसे इस तरह से देखो, टाइल्स कैसे फिटेड है, तुम टाइल्स की तरह एक दूसरे से अटैच है ना, अटैच है ना, तो वैसे ही होते हैं, अटैच, अटैच टू ईच अदर लाइक फिटेड ऑन फ्लोर, हेंस द एपिथेलियम इज कॉल्ड, इसको पेमेंट। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को भी क्या कहते हैं, पेमेंट एपिथेलियम कहते हैं। टाइल्स टाइप अटैच रहता है, ठीक है, टाइल्स टाइप अटैच रहता है। और ये मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट रहता है, सेंटर में रहता है एंड राउंड रहता है बट स्लाइटली फ्लैट रहता है। आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ आप देख रहे होगे स्लाइटली फ्लैट दिख रहा है ना, राउंड रहता है, फ्लैट रहता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, alveoli of lung, ear sac, wall of blood vessels, arteries, veins, ये सब क्या है भाई, एग्जाम्पल है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, alveoli ऑफ एयर सैक, ठीक है। डिफ्यूजन करते हैं ना भाई, क्या मैंने बोला, फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैस। एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं, तो फिर से आपको क्लियर होगा। तो मैंने क्या बोला, डिफ्यूजन ऑफ गैस, फंक्शन सिंपल स्क्वामस का, ठीक है। तो अल्वुलाई ऑफ लंग है भाई, कैसे है, जैसे देख लो डायग्राम, भाई थोड़ा डायग्राम मेरा ख़राब है, उसके लिए जज मत करना प्लीज़, ठीक है। इंस्पायर्ड किए भाई, इंस्पिरेशन किए, शॉर्टकट लिखे हैं, क्या किए, O2 इंस्पिरेशन किए, O2 किए, ओके। ये क्या किए हम लोग, CO2 क्या किए, एक्सपायर किए, एक्सपायरेशन CO2, ओके। कोई दिक्कत, ये क्या हुआ, डिफ्यूज़न का एक फंक्शन हो गया ना, डिफ्यूज़न का, ठीक है, यही हुआ। अब बॉम्बेंस कैप्सूल फाउंड इन किडनी, भाई बॉम्बेंस कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, प्रेजेंट इन नेफ्रॉन कैप्सूल्स में। ये क्या करता है भाई, फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्ट्रेशन का। बॉम्बेंस कैप्सूल जैसे हम, मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन गैस फिल्ट्रेशन भी यहाँ लिखा हुआ है, तो बॉम्बेंस कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन किडनी में पाया जाता है, जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। वॉल ऑफ अ ब्लड वेसल्स, ठीक है। आर्टरीज वेंस, भाई ये जो कैपलरीज होता है, यहाँ एक पॉइंट लिखवाते हैं, कैपलरीज ये किसका बना रहता है, मेड अप ऑफ सिंगल स्क्वामस इपिथीलियम का, सिंगल स्क्वामस इपिथीलियम का, ओके। ओके, ये कैपलरी है,
यू कैपिलरी होता है, बहुत ही थिन वर्ड होता है भाई, यहाँ लिख लो थिन वर्ड होता है, थिन पतला होता है, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कैपिलरी को क्या कहते हैं, यहाँ लिख लो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ कैपिलरी को क्या कहते हैं भाई, एंडोथेलियम कहते हैं, इंडोथीलियम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एनी प्रॉब्लम, यानी खांसी सर्दी जुकाम। अब सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल से एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, किसका भाई, नेफ्रॉन का, ठीक है। ये बॉम्बेंस कैप्सूल है दोस्त, बॉम्बेंस कैप्सूल, ठीक है। ये कैपिलरीज है, ये जो बना रहे हैं क्या है, ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। ये क्या है, पीसीटी है, ये डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग, ये क्या है, असेंडिंग है, ये डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये प्रॉक्सिमल हो जाता है, इसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये सब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे हम एक्सक्रीशन में, ठीक है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सेम सोचे कि बना देते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम मेड अप ऑफ किसका बना रहता है भाई, सिंगल लेयर का, ठीक है। मेड किसका, सिंगल लेयर का बना रहता है, क्यूब्लैक सेल, क्यूब्लैक की तरह बना रहता है। न्यूक्लियस फंक्शन इसका सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन होता है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो अभी हम बना रहे थे ट्यूबुलर ही पार्ट है ना नेफ्रॉन का, ठीक है। तो इसका क्यूबॉइडल का यही होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, और डिले नहीं करेगा, ठीक है। डिले बिल्कुल नहीं होगा, कल इसका रिवीजन करा के आगे अब बढ़ेंगे, ओके। तो शुभ रात्रि, शुभ रात्रि दोस्तों, शुभ रात्रि।